तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। आप सभी का हिंदी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के पार्ट नंबर काव्य खंड का बच्चों चैप्टर नंबर दूसरा जिसका नाम है प्रेम अयनी श्री राधिका। मेरे बच्चे जल्दी से आप सभी लोग लाइव सेशन में जुड़ जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, घर परिवार में सब लोग अच्छे होंगे और हम लोग आइए बच्चों शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। हिंदी हमारा विषय है। हिंदी विषय को अगर हम देखें बच्चों, जो हमारा हिंदी बुक है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा गद्य खंड है, दूसरा हमारा काव्य खंड है। गद्य खंड में हमारी कहानियां हैं, ललित निबंध हैं और बच्चों निबंध हैं, बहुत सारी चीजें हैं। पर काव्य खंड में सिर्फ और सिर्फ हमारी कविताएं हैं। चैप्टर का नाम है प्रेम अयनी श्री राधिका बच्चों, है ना। और इसका वन शॉट देखने वाले हैं, यानी इसका बच्चों आप कवि परिचय भी देखेंगे, संपूर्ण अर्थ को भी समझेंगे और क्वेश्चन आंसर भी बनाएंगे। इसके लिए कोई दूसरा वीडियो आपको नहीं देखना है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। मेरे बच्चे सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का प्यारे बच्चों आशीर्वाद जीवन में होना चाहिए। प्यारा सा मोटिवेशन है, तुम्हें जरूरत है बस एक व्यक्ति की जो तुम पर विश्वास कर सके और वो व्यक्ति हो तुम। यानी बच्चों हमें अक्सर ऐसा लगता है कि कौन है जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा, कौन है जो मेरी जिंदगी बदलेगा, और वो आप ही हैं जो आपकी जिंदगी बच्चों बदल सकता है। इसलिए अपने ऊपर विश्वास कीजिए और बच्चों जीवन में खूब आगे बढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। अगर आप लोग तैयार हैं तो बच्चों जल्दी से दो काम कर दीजिए जो आपका मूलभूत है बच्चों, कि सबसे पहले इस सेशन को उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो दोस्त क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं। सबके पास जल्दी जल्दी शेयर कीजिए और देखेंगे एक पोल हुआ होगा नीचे में, जहां आपसे पूछा जा रहा होगा कि क्या आपने पोल कर दिया। तो उसमें भी यस और नो का जवाब दीजिए कि हाँ भाई हमने पोल कर दिया या नहीं कर दिया। सब लोग कर दीजिए। और तीसरी बात है बच्चों, सेशन को सब लोग शेयर कर दीजिए, माफ कीजिए बच्चों लाइक कर दीजिए। जितने भी बच्चे हैं सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट से। और अगर तैयार हैं, कॉपी कलम लेकर बैठे हैं, तो दिल बनाकर भेजिए। जल्दी जल्दी से सब लोग दिल बनाकर भेजिए। गुरुजी तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं, शुरू कीजिए। स्टार्ट करें। चलो भाई, मेरे सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। अब सेशन को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, मेरे सभी प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू सब लोग जुड़ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। चलो। तो मेरे विद्यार्थी जी सबसे पहले आप देखेंगे, ये रहा आपका 10th का बच्चों आपका कोर्स, जहां पर आपको इसका नोट्स मिलेगा। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं इस बैच में जुड़ जाओ। 749 रुपए फीस है ऐप के अंदर। बैच का नाम है ड्रीम 450+। इसी बैच के नाम से आप जाके ज्वाइन कर लेना है। बच्चों जो भी हम लोग पढ़ेंगे कवि जी के बारे में, एक एक चीज आपको याद रखना है क्योंकि वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, प्रेम अयनी श्री राधिका, इसके कवि जी का नाम आप बता सकते हैं? कवि जी का नाम, तो मेरे बच्चे कवि जी का नाम है रस खान बच्चों। क्या नाम है? प्रेम अयनी श्री राधिका जो चैप्टर है इसके कवि कौन है? रस खान है। याद रखिएगा सबसे पहले रस खान है। और ये बच्चों कौन से भगवान जी के परम भक्त थे? तो कहना बच्चों कृष्ण जी के भक्त थे, तो हम इन्हें कृष्ण भक्त भी कहते हैं। रस खान जी को कृष्ण भक्त भी कहते हैं। और रस खान जी के बारे में बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों से पूछूंगा, आपको जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा। रस खान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं, परंतु कहते हैं इनके जीवन के बारे में कहीं पर भी बच्चों सही सूचनाएं नहीं है। बताओ, एकमात्र ऐसे कवि होंगे जिनके बारे में कोई सूचना ही नहीं है कहीं पर, हे भगवान। परंतु इनके ग्रंथ, एक ग्रंथ है प्रेम वाटिका। 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो बच्चों बताइए इनका जन्म कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में आने दीजिए। सबसे पहला जवाब आपका होना चाहिए। गुरुजी इनका जन्म 1610 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ पे लिखा गया है? तो कहना इनकी एक पुस्तक है प्रेम वाटिका। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रेम वाटिका किसकी पुस्तक है। कहना बच्चों रस खान को शॉर्टकट में सिर्फ आर लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो सब लोग कि बच्चों प्रेम वाटिका पुस्तक के कवि सॉरी लेखक कौन है? तो कहिएगा रस खान, यानी आर। कमेंट बॉक्स में आपको आर लिखना है। कहते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? तो कहना है दिल्ली के पठान राजवंश में।
किस राजवंश में हुआ था, ये भी आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी फटाफट लिखते चलो। कहना बच्चों पठान राजवंश में इनका जन्म हुआ था। या क्वेश्चन उल्टा पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस कवि का जन्म दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था? किस कवि का? तो कहना है रसखान जी का। अगला है इनका रचना काल, जब ये लिखते थे बच्चों, जब इनका रचना काल था तो उस समय जहांगीर का राजकाल था। उसमें बच्चों मुगल शासक कौन थे देश में? उस समय देश में मुगल शासक कौन थे? रसखान के समय में हमारे देश में मुगल शासक कौन थे? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो। अकबर थे, हुमायूं थे, बाबर थे, या बच्चों जहांगीर थे? कौन थे? तो आपको लिखना है कि जिस समय रसखान जी थे उस समय जहांगीर थे बच्चों। कौन थे? जहांगीर थे, आपको लिखना है। कहते हैं कि जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हो गया। पठान वंश को बच्चों किस वंश ने हराया? कमेंट बॉक्स में लिखना। पठानों को किसने हराया था? अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लिखना है? पठानों को हराने वाले कौन थे? तो पठानों को हराने वाले मुगल थे बच्चों। कौन थे? मुगल थे, है ना। तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रजभूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। बच्चों कहते हैं कि दिल्ली से भाग करके रसखान कहाँ चले गए थे, ये आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी फटाफट से बताओ कि दिल्ली से भागने के बाद रसखान कहाँ चले गए थे? कहना है बच्चों ब्रजभूमि चले गए थे। याद रख पाएंगे आप लोग कि दिल्ली से जाने के बाद रसखान कहाँ पहुंच गए थे? याद रहेगा? सर ब्रजभूमि याद क्यों नहीं रहेगा? बच्चा वाला चीज है। और बच्चों क्या किस भगवान के भक्त थे रसखान? ये भी याद रखना है, कृष्ण भगवान के भक्त थे। इनकी रचनाओं से पता चलता है कि वैष्णव धर्म से बड़े गहन संस्कार इनमें थे। किस धर्म से प्रभावित थे रसखान जी जो हैं बच्चों? वो किस धर्म से प्रभावित थे? तो आपको कहना है वैष्णव धर्म से। किससे बच्चों? वैष्णव धर्म से। वैष्णव धर्म से। देखो है तो मुस्लिम है, लेकिन बच्चों प्रभावित किस धर्म से हैं? वैष्णव धर्म से काफी प्रभावित थे। तो बच्चों यहां से जो भी सवाल पूछा जाएगा, अगर आपको लगता है कि याद हो गया है तो एक प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ से कुछ भी पूछा जाए आपका बच्चा नहीं रहेगा कच्चा, और मैं बता दूंगा। फटाफट दिल बनाकर भेजो, जल्दी जल्दी। और सब लोग क्लास को भी बच्चों लाइक करो फटाफट से। हाँ, पावर ऑफ डीओसी दिखना चाहिए भैया। थक गए हो क्या आप लोग? नहीं थको नहीं बच्चों, नहीं थकना है, नहीं रुकना है। चलो भाई पूछेंगे तो बताना। अगला पेज